गुड मॉर्निंग साथियों, सब ठीक ठाक है। हम लोग जो टीबीटी में मीटिंग रखा हुआ है वो है स्काफोल्डिंग सेफ्टी। जो जानेंगे हमारे स्काफोल्डिंग का काम हो रहा है, तो स्काफोल्डिंग में क्या खतरा हो सकते हैं और स्काफोल्डिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो इस चीज़ के हम लोग जानेंगे। तो टीबीटी हम लोग जो रखा हुआ है वो है आज का टॉपिक जो हमारा है स्काफोल्डिंग। तो स्काफोल्डिंग क्या है हम लोग जानेंगे हिंदी में, और उसका खतरा क्या है और उसका सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है। तो सेफ्टी स्काफोल्डिंग जो है यह एक अस्थायी मंच है जिसका उपयोग ऊंचाई पर काम के दौरान मनुष्य और सामग्री को सहारा देने के लिए किया जाता है। आप समझ गए स्काफोल्डिंग क्या है और स्काफोल्डिंग में क्या हजार्ड हो सकता है। तो सबसे पहला जो हजार्ड है वो है इम्प्रॉपर इंसुलेशन। पहला क्या हजार्ड जो है इम्प्रॉपर इंसुलेशन। दूसरा है लॉक, कॉपलर एंड अदर मटेरियल। तीसरा जो होता है फॉल ऑफ पर्सन, यानी काम के दौरान जो है आदमी गिर सकता है। नेक्स्ट है फॉल ऑफ मटेरियल, काम के दौरान क्या है मटेरियल काम कर रहा है तो मटेरियल गिर जाना। उसके बाद होता है ओवरलोड पावर लाइन। स्काफोल्डिंग के जब ऊपर आदमी काम कर रहा है उसके ऊपर पावर लाइन गया है, ये भी जो है खतरा है। उसके बाद आएगा स्काफोल्डिंग एरेक्शन। स्काफोल्डिंग अगर एरेक्शन हो रहा है तो ये भी जो है वो खतरा है। उसके बाद आएगा इम्प्रॉपर टाई एंड ब्रेसिंग। अगर जो इम्प्रॉपर टाई एंड ब्रेसिंग है, काम इरेक्शन हो रहा है तो उसमें इम्प्रॉपर एंड ब्रेसिंग है, टाई ब्रेसिंग है, तो ये भी जो है ना वो खतरा है। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर गार्ड ड्रिल। जो इम्प्रॉपर गार्ड ड्रिल जो लगा हुआ है स्काफोल्डिंग में, ये भी जो है वो हजार्ड है। उसके बाद आएगा इम्प्रॉपर एक्सेस। जो एक्सेस स्काफोल्डिंग में लगा जा रहा है ऊपर जाने के लिए, काम करने के लिए, वो एक्सेस सही तरह से नहीं है तो भी जो है एक तरह का हजार्ड है। उसके बाद आता है अनइवन सरफेस। जो स्काफोल्डिंग के नीचे जो है सरफेस लेवल सही नहीं है तो क्या है वो भी जो है एक हजार्ड है। वो क्या रहेगा, पलटने का ज़्यादा चांस रहेगा। उसके बाद क्या होगा, क्लॉप्स ऑफ स्काफोल्डिंग। जब सरफेस लेवल सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्लॉप्स ऑफ स्काफोल्डिंग, स्काफोल्डिंग को गिर जाना, ये भी जो है एक खतरा है। उसके बाद आता है अबव 6 मीटर यूज विदाउट फुल बॉडी हार्नेस। बहुत सारा आदमी होता है जो 6 मीटर तक काम चलता है और बिना सेफ्टी बेल्ट के चला जाता है, तो भाई उससे क्या होगा, गिरेगा ना आदमी, तो भी है तो खतरा है। उसके बाद जो होता है अनसर्टिफाइड स्काफोल्डर। अनसर्टिफाइड किसे बोलते हैं, जिसको स्काफोल्डिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, वो एरेक्शन कर रहा है या डिसमेंटल कर रहा है, वो भी जो है एक हजार्ड है। उसके बाद आता है अबव 6 मीटर जो है। उसके बाद क्या आएगा, पूर सुपरविजन। वहाँ पे सुपरविजन का जो है मौजूद नहीं होना, ख़राब सुपरविजन करना, ये भी जो है एक हजार्ड है। तो ये जो चीज़ है हम लोग जान चुके हैं, जे जब भी हम लोग स्काफोल्डिंग में काम करेंगे तो हमारा ये इतना कॉमन खतरा है। और उसके बाद जो है हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन क्या रहेगा वहाँ पे, तो सबसे पहला जो प्रिकॉशन है वहाँ पे वर्क परमिट होना चाहिए। जो काम करने के लिए हम लोग जा रहे हैं स्काफोल्डिंग पे, तो वहाँ पे वर्क परमिट होना चाहिए। दूसरा जो होता है स्काफोल्डर जो है मस्ट भी कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। जो स्काफोल्डर है वो ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। स्काफोल्डिंग मटेरियल जो है मस्ट भी साउंड एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो स्काफोल्डिंग का ब्रेशिंग पाइप जो भी मटेरियल है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद होता है अबाउट लूज मटेरियल एंड प्लेटफॉर्म। अगर जो मटेरियल का ज़रूरत नहीं है, प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उसको हटा दे, रिमूव कर दे, उसको रखना नहीं है, तो ये भी जो है। उसके बाद करेक्ट गार्ड रेल और मिड रेल सिस्टम जो है, अगर जिस स्काफोल्डिंग में गार्ड रेल, मिड रेल, टॉप रेल ये नहीं है तो उसको प्रॉपर सही कर दे, ये भी जो है सेफ प्रिकॉशन है। उसके बाद आएगा स्काफोल्डिंग टैग लाइन। स्काफोल्डिंग टैग लाइन जब कब लगता है, जो हमारा स्काफोल्डिंग जो है मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा तो उस इंस्पेक्टर द्वारा चेक करके वो एक टैग लगा जाता है। तो उसमें ग्रीन टैग है तो रेडी टू यूज़, काम करने के लिए एग्री है, वो कर सकते हैं। और उसमें येलो अगर टैग लगा हुआ है तो यूज़ विथ फुल बॉडी हार्नेस। अगर येलो लगा हुआ है तो फुल बॉडी हार्नेस पहन के काम कर सकते हैं। उसके बाद रेड अगर टैग लगा हुआ है रेड, तो वर्क नॉट अलाउड, यानी वो डेंजर है। अगर उसमें हम काम करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, खतरा हो सकता है, हम गिर सकते हैं या स्काफोल्डिंग को क्लप्स हो जाएगा, तो ये खतरा होगा। तो रेड टैग जब भी रहेगा तो स्काफोल्डिंग पे नहीं काम करना है। उसके बाद क्या करना है, नीचे सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी नेट होना चाहिए। जब अगर अप टू 6 मीटर जो है
अगर 6 मीटर जो है उसके ओनली सुपरवाइजर विल साइनिंग, 6 मीटर तक अगर स्कैफोल्डिंग लगा हुआ है तो वो टेक पे कौन साइन करेगा? इंस्पेक्ट करके सुपरवाइजर साइन करेगा। ये चेक करना है जब भी स्कैफोल्डिंग पे काम करने के लिए जाए तो ये मुकम्मल चेक करना है। उसके बाद 6 मीटर का ऊपर है, 6 मीटर से ज़्यादा की अगर स्कैफोल्डिंग है तो वहाँ पे सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर बोथ विल साइनिंग स्कैफोल्डिंग टैंक, ये दोनों आदमी को इंस्पेक्ट करके साइन होना ज़रूरी है, शुड भी होना चाहिए। उसके बाद वाइंड स्पीड अप टू 65 है तो आप स्कैफोल्डिंग पे काम कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है मेंटेन गुड हाउसकीपिंग, तो जिस एरिया में आप स्कैफोल्डिंग के काम करें, वर्क एट हाइट के काम करें, तो वहाँ पे मेंटेन गुड हाउसकीपिंग होना चाहिए। उसके बाद इंश्योर प्रॉपर पीपीई होना चाहिए, आपके पास जो काम करने के लिए जा रहा है तो वो इंश्योर करना है हमारा प्रॉपर पीपीई होना चाहिए। उसके बाद ये प्रोवाइड साइनिंग होना चाहिए, साइनिंग बोर्ड जो होना चाहिए वहाँ पे इंस्टॉल द प्रॉपर साइनिंग बोर्ड होना चाहिए, ये साइनिंग बोर्ड होना चाहिए जो भी, और प्रॉपर जो है उस एरिया को इंश्योर करना है, जो एरिया को कभी भी जो स्कैफोल्डिंग का एरेक्शन हो या डिसमेंडल हो या काम करे तो उस एरिया को बैरिकेशन कर देना है। तो हम लोग इतना अभी जाने इस मीटिंग में जो हमारा स्कैफोल्डिंग क्या है और स्कैफोल्डिंग में खतरा क्या है और उससे हम कैसे बचेंगे। जब भी किसी जगह पे आपको स्कैफोल्डिंग को पे काम करना है तो इस चीज़ को ध्यान रख के काम करना है, और दुर्घटना होने के बाद सीखना नहीं है, दुर्घटना से पहले ये करना है। ऐसा नहीं जो काम करने के लिए जाए और दुर्घटना हो जाए तब ये चीज़ को हम पालन करें, ऐसा नहीं करना है। कभी भी काम करें तो अपने माइंड को जो है अपने काम और फोकस करें, ऑन योर जॉब के पास फोकस करना है और उसके बाद सेफ तरीके से काम करना है। अगर आपको काम करने का ऊंचाई पे अगर डर लग रहा है तो अपने सुपरवाइजर से कहें।